सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप कोविड से सेफ भी होंगे। तो मार्केट क्लोज हो चुका है, 3:14 हो रहे हैं, 6 तारीख पहला महीना 2022। और चर्चा करेंगे कि बाजार आज किस तरीके से काम किया। और इस चीज़ को समझने से पहले ना एक बार आपको पहले जाकर के जो है मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। क्यों देखनी पड़ेगी? क्योंकि तब आप जो है ना ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे कि मैंने मैंने इस पॉइंट पे आपको ये ग्राफ दिखा करके यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये चैनल। ठीक है। तो मैं अभी हल्का सा रिकॉल करा दे रहा हूँ। मैंने आपसे बोला था कि मार्केट जो है अब इस पॉइंट पे है और ये चैनल टॉप टू चैनल बॉटम की तरफ चल रहा है। तो अब देखो आपकी मार्केट को चैनल टॉप पे जाने के लिए यहाँ से कितनी मेहनत करनी पड़ी, बट चैनल बॉटम पे आने के लिए एक गैप डाउन खुला और नीचे आ गया। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें सिनेरियो हैं और ये सारी चीज़ें आप मार्केट में जैसे जैसे रहोगे ना उस तरीके से फिर आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट अपना बिहेवियर किस हिसाब से कैसे और कब करता है। ठीक है। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे आपको हमेशा अलर्ट रहने के लिए कह रहा था और अपना स्टॉप लॉस बहुत लो ट्रेल करने के लिए कह रहा था, क्योंकि देखिए मार्केट ने जाने के लिए बहुत समय लिया। ठीक है। उतरने के लिए एक झटके में नीचे आ गया। सो है, अब जो है वो है। ठीक है ना। थोड़ा सा 15 मिनट की कैंडल में और पास आते हैं, देखते हैं कि मार्केट ने कैसा बिहेवियर किया, क्या हो सकता है कल के दिन, क्या हो सकता है। तो एक मार्केट गैप डाउन खुला। अब मार्केट आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक होता है कप एंड हैंडल पैटर्न। मार्केट वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। तो अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कराना तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है। तो क्योंकि मार्केट धीरे 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 आता तो फिर आपको ट्रेड करने के लिए समय भी मिलता, चीजें भी मिलती, बट जो है मार्केट वन शॉट में इतना बड़ा गैप डाउन खुल करके हो गया। तो मार्केट अब इसको फिल करने की कोशिश करेगा। और दूसरी चीज देखिए, आज मैंने जो एक आपको ऑडियो भेजी थी, मुझे ध्यान आता है 9:43 के आसपास 2 मिनट की ऑडियो है, एक बार आप जाकर के ऑडियो सुनिएगा। मैंने उसमें कहा था कि बैंक निफ्टी हो सकता है अपना गैप फिल करे, पर निफ्टी के लिए ये चीज बड़ी बड़ी मुश्किल है। ठीक है। क्यों मुश्किल है? ये जब हो गया मार्केट में तो शायद आपको पता चल गया होगा कि क्यों मुश्किल है। अब ये कप एंड हैंडल पैटर्न को जिस तरीके से फॉर्म किया है मार्केट, अब जैसे ये निकलेगा उसके बाद मार्केट को जो है एक बढ़िया एक अपसाइड की मूव मिलेगी, तब जाकर के ये गैप फिल होगा यहाँ तक का। ठीक। तो अभी हमें करना क्या है लास्ट टाइम पे, कल के ट्रेडिंग सेशन में, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट खुलता है सेम लेवल पे और नीचे की तरफ आता है तो सेल नहीं करेंगे। सेल नहीं करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारे लेवल सपोर्ट की तरह से काम करेंगे, सारे लेवल सपोर्ट की तरह से काम करेंगे। आपको बहुत सेलिंग का जगह मिलेगा नहीं, स्पेस मिलेगा नहीं। ठीक है। अगर इस लेवल में ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम बाइंग करेंगे। सीधी बात, बाइंग करना है। और मन करे आपका तो आप एग्रेसिवली बाइंग कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो रेजिस्टेंस पड़ रहा है। एक तो ये रेजिस्टेंस पड़ रहा है मार्केट को, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस है और इसी को लगाए टॉप का भी रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों एक साथ क्लियर कर लेगा, फिर ये जो है समवेयर यहाँ तक आने की कोशिश करे। ठीक है। और यहीं तक नहीं आता, मार्केट जब गैप अप फिल करता है या गैप गैप को जब मार्केट फिल करता है तो ऊपर के लेवल तक आता है, क्योंकि या मिडल ऑफ दी लेवल आता है। क्योंकि आज आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा होगा, तो अभी मैं दिखाऊंगा, तो ये है फिलहाल निफ्टी का, कि निफ्टी इस तरीके से कल बिहेव कर सकता है। सेलिंग साइड में नहीं बैठना है, बाइंग साइड में बैठना है। क्योंकि जो मैंने 15 मिनट का चैनल जो प्लॉट किया था, मार्केट लगभग उसके बॉटम में पहुंच गया है। ठीक है। तो अब फिर हमें यहां से एक अपसाइड की मूव देखने के लिए मिल सकती है ना। कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या करा वन डे में, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, मैं आपसे कह रहा था इतने दिन चलने के बाद थोड़ा सा एक हॉल्ट कैंडल इसको बनाना चाहिए, तो वहां पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो फंस जाएंगे। तो ये आज इसने एक इनसाइड कैंडल बना दिया। इनसाइड कैंडल कैसे ट्रेड करते हैं इसके लिए मैं एक आपको डेडिकेटेड वीडियो बना करके दे दूंगा, उस पर आपको समझ में आ जाएगा कि इनसाइड कैंडल कैसे ट्रेड करते हैं। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, तो देखते हैं क्या करता है। बैंक निफ्टी एक गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद जो है मैंने इस कैंडल में एक कॉल ट्रेड किया था, तो ये यहाँ तक गई थी, तो समवेयर में यहाँ पे कहीं प्रॉफिट अपना बुक किया था। उसके बाद मैं मार्केट पे थोड़ा सा एक मूव के लिए रहा, तो मेरे को कुछ स्टॉप लॉसेस भी हुए, बट खैर वो तो पार्ट ऑफ गेम है। फिर यहाँ पे देखिए मार्केट एक शार्प डाउनसाइड दे दिया, फिर लग रहा था कि यहाँ से एकदम नीचे चला जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पे देखिए मार्केट जो है ये बैलेंस बना करके ये लेवल लिया, और उसके बाद जो है इस लेवल पे बाउंस बैक होने की कोशिश कर रहा था बार बार, और बाउंस बैक होकर के सीधा ऊपर गया। सी आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा, ये बॉल के जैसा है, बहुत सिंपल सी बात है।
आप कोई बॉल ऐसे फेंकते हो, ऐसे आई, फिर मान लो ऐसे हो गई, उस बॉल में मोमेंटम आ गया, बॉल निकल गई। ठीक है, सेम गोज विथ मार्केट। मार्केट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, मोमेंटम मिला, चला गया ऊपर। बहुत सिंपल है, स्टोरी बना करके समझो मार्केट को। बिल्कुल स्टॉक मार्केट टफ नहीं है, जो आपको बोले टफ है भाई ऐसे की तैसी कुछ नहीं होता है, सब बहुत इजी है, बट आपका थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, आपको अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मार्केट में पैसे बना पाओगे। ठीक। नाउ मैंने ये चीज़ आपको एक बार ये ड्रॉ करके मैंने दे दिया था मार्केट में, कि मार्केट एक एक लेवल में है, इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और इस चैनल में ही मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था उस समय भी। और आप देखो यहाँ पे एक इसका ब्रेकडाउन हुआ, अरे सॉरी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। आफ्टर जब सेकेंड टाइम में इसको क्रॉस किया है, तो फिर हाई 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 बनाता हुआ निकल गया है। अब आप देखो, मैंने उस ऑडियो में कहा था कि बैंक निफ्टी गैप फिल कर सकता है, पर निफ्टी के चांसेस कम है। बैंक निफ्टी गैप फिल क्यों किया, आप यहाँ पे देख लो, हुआ है नहीं हुआ है। किस लेवल पे आया, मैंने आपसे बोला था या तो टॉप ऑफ द चैनल जाता है या तो मिडिल ऑफ द चैनल जाता है, तो ये मिडिल ऑफ द चैनल से यहाँ से मार्केट क्या हुई, रिवर्सल हो गई। ठीक, मैं रिवर्सल के साइड का भी ट्रेड लिया था, पर मैंने आपको ट्रेड नहीं दिया था वो, क्योंकि ये बहुत फास्ट हुआ था यहाँ से। ठीक है, और थोड़ा सा उस समय जो है लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि प्रीमियम की वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, प्रीमियम डिके बहुत तेज होता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिया था, शायद आप वहां से प्रॉफिट नहीं ले पाते। तो कितना सही प्राइस एक्शन बना करके मार्केट नीचे उतर रहा है ना। अब बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी एक चैनल में आ गया है, तो क्या करना है, क्या है, कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है, इस चैनल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है। अगर मार्केट कल इसी सेम लेवल पे खुलता है, सेम लेवल पे खुलने के बाद नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल करूंगा। टारगेट रहेगा बस ये टारगेट रहेगा। ठीक है, इससे नीचे का, जब नीचे का प्राइस एक्शन देगा, पुल डाउन देगा, तो फिर मैं टारगेट लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। बेस्ट ट्रेड कैसा हो सकता है हमारे लिए, बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद जो है इसको क्रॉस करे, वो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड होगा। इस स्विंग के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, और ये स्विंग हमारा टारगेट होगा, क्योंकि ये स्विंग जो है अब रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आप सही तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे। इसीलिए बैंक निफ्टी का, जबकि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था, और ये एक असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा था, ये देखो कभी भी जो है ना लोअर लो नहीं ब्रेक कर रहा था, हमेशा हायर हाई ब्रेक कर रहा था। दैट मीन्स कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है ना, मार्केट गैप डाउन तो हो गया है ज्यादा ओवर बॉट होने की वजह से, बट मार्केट का सेंटिमेंट अभी ठीक है। ठीक है, तो जितनों ने ऊपर थे कुछ डर के निकल गए, कुछ को फायदा हुआ निकले, उसके बाद जो बचे हुए थे अब उन्होंने यहाँ से रैली लगाना शुरू करा। इस वजह से मैंने आपको कॉल दिया था, और वो कॉल समवेयर मैंने 35 या 40 रुपीज़ की दी थी, और उस कॉल ने हाई लगाया है आपका 250 रुपीज़ का। तो देखिए ऐसा मोमेंटम आपको मिल गया, ऐसा रोज रोज नहीं मिलता है, बट मिल गया, बहुत बढ़िया। आप ट्रेड करो, आप उसे एंजॉय करो। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा, और कमेंट आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ पाऊंगा कि आपको क्या जानना है, आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, ताकि मैं उस हिसाब से फिर जो है वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू, गुड डे।